अगला जो टूल्स है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और मर्जिंग ऑफ रेशियो, मर्जिंग ऑफ रेशियो। मर्जिंग ऑफ रेशियो, इसका मतलब क्या है? और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कैसे है इसको समझना? कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जिंग ऑफ रेशियो का मतलब क्या होता है कि मैंने यहां पर लिख दिया, इसका मतलब हो गया ए रेशियो बी, और मैंने लिख दिया ए रेशियो जो बी है वो 5:4 है। ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी है, यह है 9:7। बी रेशियो सी है, वो क्या है? 9:7। हाँ सर, आप इसमें क्या पूछोगे? हमको जानना इसमें यह है कि ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो यह क्या होगा? दिस इज व्हाट। ठीक है। हमारे पास ए रेशियो बी 5:4 है, बी रेशियो सी 9:7 है। तो इसमें हमको सारे रेशियो को मर्ज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि दोनों में कॉमन क्या है। यह कॉन्सेप्ट और ज्यादा यूज होता है। दोनों में कॉमन क्या है? बी, बी, बी। अगर मैं बोलूं ए सी के साथ रिलेट होगा, ए सी के साथ क्या होगा? रिलेट होगा। तो इसको रिलेट कौन करेगा? बी। ए और सी को जो रिलेट करेगा वो रिलेट करने वाला है बी, क्योंकि बी ही है कॉमन। तो आप देखो, तो इस वाले में बी की वैल्यू है 4, और इस वाले में बी की वैल्यू क्या है? 9। बी की वैल्यू है 9। देखो, ठीक है जी, इसमें है बी की वैल्यू 4, इसमें है बी की वैल्यू 9। तो अगर अगर दोनों में कॉमन क्या है? बी, तो आपको बी की वैल्यू को दोनों रेशियो में क्या करना होगा? इक्वल बनाना होगा। होल और 9 मीन्स कि ये दोनों रेशियो जो गिवन है उसमें बी की वैल्यू को इक्वल बनाना होगा। तो इक्वल बनाने का तरीका हमारे पास ये है कि हम कोई क्या करेंगे, कोई जो कांस्टेंट नंबर होगा उस कांस्टेंट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 4 9 कहाँ इक्वल हो सकता है? अगर मैं पूछूं कि 4 और 9 इसका एलसीएम क्या होगा, अगर इक्वल सोचना है तो उसका एलसीएम सोचो। तो हाँ सर, 4 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका जो एलसीएम होगा वो 36 होगा। दोनों 36 पर जाकर इक्वल बनेगा। तो हाँ सर, 4 को अगर 36 करना होगा तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स कि जो ऊपर का रेशियो होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे का जो रेशियो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो बोलो। अब यहां से क्या होगा कि जब हम लोग ए रेशियो, बी रेशियो, सी लिखेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी लिखेंगे, तो 9 से जब देखो, मैंने क्या किया, मैंने 9 से ऊपर का जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई किया। तो क्या होगा? जब आप 5 में 9 से मल्टी आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 को भी 9 से करोगे तो कितना आएगा? 45। 4 को 9 से करोगे क्या आएगा? 36। और 9 को 4 से करोगे 36, तो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू तो 36 आ गया। और 7 को 4 से करोगे ये क्या आएगा? 28। क्लियर है? तो बताओ जी। आप लोगों को मर्ज करने आया? कैसे मैंने मर्ज किया बताओ। और इस बात को यस। हाँ, इस बात को ना मैं जो एज की भी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं बार बार यूज करूंगा।
हाँ 45, हाँ आपने हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, एलसीएम का सिंपल क्वेश्चन हो तो ठीक है। लेकिन मैं एक तरीका, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको उसमें रेशियो को मर्ज करना या उसको कंबाइन करना आना चाहिए। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये तो एलसीएम का बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, देखो मैं आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने लिख दिया A/B, आप लोग करेंगे। मैंने लिख दिया 3/5, B/C, मैंने लिख दिया 7/8, और C/D मैंने लिख दिया, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हाँ C/D मैंने लिख दिया 5/3। तो इसमें आंसर क्या करना है, A/B/C/D ये बताना है, रेशियो को मर्ज करना। अब ये क्या होगा ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां तक तो आसान था, दो रेशियो को मर्ज करना था, हम उसके एलसीएम वैल्यू पर इक्वल कर लिया। अब हमारे पास जो मर्ज करना है, ये इतनी सारे रेशियो को क्या करना है, मर्ज करना है। कोई इसका आंसर बता सकता है? एक बार आप लोग ट्राई करके देख लो कितना आएगा। A/B 3/5, B/C 7/8, C/D 5/3। तो आपको A B C D सबको मर्ज करके बताना है कितना आएगा। मैं आपको टाइम देता हूं करने का, देखो। और इसके बाद इसका मैं फिर वर्ड प्रॉब्लम में इसका यूज सिखाऊंगा। देखो आप लोग सोच कर भी देखो क्या आएगा। सर हाँ। सर ए बी का 21/35 आएगा, और सी डी का मतलब 40 इसका रेशो पूरा, ट्वेंटी हाँ फोर पूरा फाइनल क्या आएगा, पूरा फाइनल आंसर कमेंट ट्वेंटी बॉक्स, वन रेशो ट्वेंटी कमेंट वन बॉक्स में। रेशो 35/40/24। हाँ कितना, एक बार फिर से बोलना, 20, बोलिए। 21 रेशो 21 35 रेशियो 35 रेशो 40 रेशियो 40 रेशो 24। 24। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे थर्टी पहले देख, फाइव का एलसीएम लेंगे इसमें। हाँ ठीक है, सबसे पहले देखेंगे। 5 और 7। हाँ, A/B है मेरे पास 3/5, B/C 7/8, और C/D 5 क्या होगा, 3। तो सबसे पहले A B C को ही मर्ज करेंगे, नहीं करेंगे? अभी मैं इसका और तरीका सिखाऊंगा कैसे होगा। तो देखिए, ठीक है, कॉमन क्या है, B यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 7। क्या बनाएंगे इसको, 35। 35 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब देखिए, अब क्या होगा इसमें। अब ये होगा कि जब आपको इसको मर्ज करना है, किसको, किसको मर्ज करना है आपको, ये तो आ गया ना। अगर मैं यहां से ऐसे पूछ लूं, देखो समझो यहां से, तो यहां बताओ सी की वैल्यू क्या हो गया, बताओ
सी की वैल्यू जब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 40। और सी ही क्या करेगा, डी के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा, तो इसको भी होना होगा क्या, 40। ये 40 कैसे सर होगा 8 इसको, इंटू 5। हाँ, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है तो बोलो, तभी तो यस बनेगा सर। ना C40। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 21, 35, उसके बाद 40 और 24। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, यहां तक आप लोग, हाँ यहां तक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर। नहीं। अब देखो कि इसको मैं वर्ड प्रॉब्लम में जैसे इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि ठीक है आप लोग रेशियो को मर्ज करने के लिए सीख गए। एक तरीका मैं और बता देता हूँ मर्ज करने का, अगर बहुत सारा रेशियो आ जाता है तो कभी कभी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको ऐसे कर देंगे, वो भी तरीका सीख लो। यहां देखो ऐसे कर देंगे, हम लोग ऊपर में ही ऐसे लिख देंगे, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना था मेरे पास, 3:5। ए कितना था, 7:8। और ये कितना था, 5:3। समझना मेरी बात। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, देखो 5:5, यहाँ 8, यहाँ 7:5:5। समझना, इसको एक बार सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 105। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 245। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा, 200। और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा, 120। अब सबको पता है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। तो जब 5 को बाहर निकालेंगे ये होगा 21। ठीक है, इसको मैंने सही मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ 1 कितना आएगा, यहाँ 30, वह 175 आएगा ना फिर। 175 आएगा, सॉरी मैं यहाँ 175 आएगा। 175, 5 को बाहर, तब यहाँ क्या आएगा, 35, 40 और क्या आएगा, 24। क्लियर है तो बताओ जी। अब अभी मैं आप लोगों को ए बी सी सी और डी तक दिया, अब के बाद मैं उसमें ई पूछूंगा, ई। बताओ ये समझ में आया है मैंने कैसे किया, आप लोगों को ये मेथड क्लियर है कैसे मैंने मर्ज किया, एक तो मैं ये बताया। मल्टीप्लाई कर। हाँ मल्टीपल, लेकिन देखो मैंने इसका क्या किया ना, कि मैंने क्या लिखा है, 3:5 लिया। इसका क्या करते ना, अब यहाँ सी डी को लिखना है, किसको लिखना है, सी डी को ही लिखना है ना। तो हम इस 5 का क्या करते हैं ना, मिरर इमेज ले लेते हैं इसका, तो 5 का 5 होगा। अब देखो सपोज करो मैंने यहाँ 7:8 लिखा, तब हमको डी लिखना है, तो डी की पहले क्या है, 8, इसलिए 8 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है, 7, तो इसका क्या करेंगे फिर हम लोग, इसका 7 का मिरर इमेज लेंगे तो ये भी 7 बनेगा। ये 5:3 है, जब 5 के इधर की वैल्यू को लिखना है तो 5 लिखेंगे। यहाँ क्या था, ऐसे समझना है कि कैसे समझोगे, कैसे समझोगे यहाँ कि 8 के बाद की वैल्यू को लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, 3:5, आपको सी डी लिखना है, तो आप कैसे सोचोगे, अच्छा 5 के बाद के वैल्यू को लिखना है, 5 के बाद के वैल्यू को लिखना है तो 5 लिख दो।
यहाँ क्या था 7:8, तो यहाँ वैल्यू लिखने आते, क्या सोचो, अच्छा 7 के पहले की वैल्यू को लिखना है इसलिए 7 लिखो, और 8 के बाद की वैल्यू को लिखना है इसलिए एक एक देता हूं मैं क्वेश्चंस, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको बताएंगे आंसर। करने का आप लोग ट्राई करना, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन जो मेरे पास है, A/B 3/5, B/C 9/7, C/D 6/11, और D/E 13/17। आपको इसमें बताना है A/B/C/D/E, ये आंसर करना, बताओ एक बार करके देखना आप लोग जी, कितना आएगा। देखो जो मेथड अभी आप लोग से कर रहे थे, ड्यूरेशन देता हूं मैं। आप लोग करेंगे, ट्राई करेंगे, चीजों को सीखेंगे। हाँ देखेंगे आप लोग। देखो मैं जो तरीका बताया था यहाँ, वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए, A/B/C/D/E, ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए A/B, B/C, C/D, और D/E। अब देखो सारे वैल्यू को क्या करना है, इसमें फिल करना है। हमको यहाँ क्या करना है, किसके बाद की वैल्यू को लिखना है, 5 के बाद की वैल्यू को लिखना है, सब जगह 5 को फिल कर दो, 5 5 5। यहाँ क्या करना है हमको, 7 की बाद की वैल्यू को लिखना है, 7 को फिल करो। यहाँ 9 की पहले की वैल्यू को लिखना है, 9 को फिल करो। यहाँ 6 के पहले की वैल्यू को लिखना है, 6 से फिल करो। और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 11 लिखोगे। यहाँ 13 की पहले की वैल्यू को लिखना है, तो ऐसे करोगे 13/13, 13। अब क्या करना है, सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एक बार। ये जितना है आपको, इसको
कितना मल्टीप्लाई करके आएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 78। 2166। कितना आएगा? 2166। एक मिनट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। और 56। उतना तो नहीं आ रहा है जी। ये तो आ रहा है 2002 आ रहा है। 106 आ रहा है सर। हैं? 2106 आ रहा है। 2106। हाँ सर 2106 ही आ रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है। इसको लिखेंगे 2106। ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसका क्या आया है? सर 3510 है। 3510। उसके बाद ये कितना आया है? आया है किसी का यह? हाँ, सर 2730 है। 2730 और 6545। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों से पूछेगा नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया कि जब भी अगर मान लो कि आप रेशियो को मर्ज कर रहे हैं, आपको तरीका तो यही अप्लाई करना है वर्ड प्रॉब्लम में। और आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तब आपको क्या करना है, इसकी ओर क्या करना है, शिफ्ट कर जाना है। इसकी ओर शिफ्ट कर जाना है। ठीक है। अब देखो कि रेशियो मर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यह वर्ड प्रॉब्लम में कैसे आता है? यह वर्ड प्रॉब्लम में कैसे, मतलब होता है कि चीज आपको पता होता है, लेकिन जब रैंडमली जब क्वेश्चंस आपके पास आता है तो आप उसको अप्लाई करना, अप्लाई नहीं कर पाते हो। चीजों को सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जिस समय चीजों की जरूरत होती है उस समय जो इंसान अगर अप्लाई कर देता है, वही सक्सेसफुल करता है। अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई नहीं, अगर किसी को अगर मिरर इमेज वाला नहीं समझ में आए तो कोई किसी तरह की कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखिए कि मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूं, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ। एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख देता हूं। और एक चीज बात रेशियो में ये आप याद रखिएगा, रेशियो में इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो मेरे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, और यह जो रेशियो है यह बन जाता है सी रेशियो डी। तो इसमें जो चेंज हो रहा है, चेंज सेम वैल्यू चेंज हो रहा है। मान लो यहां मैंने कुछ समथिंग चेंज कर दिया एक्स, तो यहां भी क्या हो रहा है, एक्स। समझना, एक रेशियो था मेरे पास, इनिशियल रेशियो था, इसको हम लोग लिख देते हैं आई आर। आई आर का मतलब होगा इनिशियल रेशियो, ये है एफ आर। एफ आर का मतलब है फाइनल रेशियो। तो मेरे पास ए रेशियो बी था, और दोनों मैंने क्या किया, ए और बी दोनों दोनों क्या हुआ, वो सेम वैल्यू में इंक्रीज हुआ, और फाइनली जो रेशियो क्या बन गया, सी रेशियो डी। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ये तभी पॉसिबल हो पाता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका गैप इक्वल होगा। मीन्स कि ए माइनस बी और सी माइनस डी। ये कब पॉसिबल होता है, सेम वैल्यू इंक्रीमेंट होकर, सेम वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यह रेशियो सी रेशियो डी बन जाए। ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब इसका गैप क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। क्वेश्चंस क्या है, पूछा भी था कि द रेशियो ऑफ
the ratio of the present ages of the present ages of present ages of A and B, A and B is 8:9. 8:9 after 9 years. After 9 years, after 9 years, this will become, this will become, this will become 19:21. 19:21. उसके बाद इसमें और ऐड है कि सी इज सी इज सी इज 3 years. सी इज 3 years younger to be, younger to be, younger to be. What is the present age of C? What is the present age of C? ठीक है, एक क्वेश्चन करना। आप देखो, एक क्वेश्चन पे यही बात अप्लाई होगा आपको। ठीक है, कैसे? मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर देता हूं कि द रेशियो, देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 8:9. 8:9 आफ्टर 9 years. After 9 years, this will become 19:21. C is 3 years younger to be. C is 3 years younger to be. What is the present age of C? आपको C का प्रेजेंट एज बताना। अब क्या होगा इसमें, देखो, ऐसे समझना है। आप लोग एक सिलेक्ट करके बना सकते हो, कोई बड़ी, कोई बहुत, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊं कि इसमें आपको एक्सलेट नहीं करना। अभी जो आप चीजों को आप पढ़ रहे हो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, ए और बी का डिस्कशन हो रहा है, तो ए रेशियो पी इसका एज का है नहीं, और इसका प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज को हम लोग लिख देते हैं पी ए, और इसका रेशियो क्या है, 8:9। 8:9। 8:9। अब क्या होता है, देखो, बोलता है आफ्टर 9 years, तो दोनों में क्या होगा ऐसे, आफ्टर 9 years, आफ्टर 9 years ये रेशियो क्या बन जाता है, 19:21। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब ये सेम वैल्यू में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, ये तभी पॉसिबल होता है जब इसका गैप क्या होता है, इक्वल होता है। तो बताओ, अगर मैं पूछूं कि ऊपर वाले रेशियो का गैप क्या है, 1, और नीचे वाले रेशियो का गैप क्या है, 2। ऊपर वाले रेशियो का जो गैप है वो क्या है, 1, और नीचे वाले रेशियो का जो गैप है ये 2। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका गैप क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 2 को इक्वल करना होगा। ये कब पॉसिबल है, जब इसको 2 बनाएंगे। तो कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बताओ, फाइनली जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो भी, जो रेशियो में जो वैल्यू हो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, देखो ये क्या बन जाएगा 16, और ये क्या बन जाएगा 18। अब उसके बाद ये ऐसे है कि +9 यस, और यहाँ +9 यस, और ये रेशियो क्या बन जाएगा 19:21। क्लियर है? आप भी बताओ कितना कैसे चेंज कर रहा है, ये कितना चेंज कर रहा है बताओ, क्या हो रहा है यार, 16 से कितना हो रहा है बताओ, 16 से 19, और ये कितना चेंज कर रहा है 18 से 21। समझना। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि देखो रेशियो में जो वैल्यू जो चेंज करता है वो यूनिट में चेंज करता है। ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है, रेशियो में जो वैल्यू जो चेंज करता है वो यूनिट में चेंज करता है। तो ये क्या हो गया 16:19, 16:19। ये कितना चेंज कर रहा है, यह जो चेंज कर रहा है आपका वो 3 चेंज कर रहा है। ये जो चेंज कर रहा है ये 3 चेंज कर रहा है, और 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो बताओ ये क्यों और कब चेंज करता है बताओ। जब इसमें 9 ऐड कर तो मतलब ये जो 3 यूनिट, यह यहाँ जो ऐसे इसको 3 यूनिट भी ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में जो चेंज करता है उसके यूनिट में लिखेंगे। तो यह होगा आपका 3 यूनिट। जो 3 यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा 9 ईयर्स के। 3 यूनिट किसके इक्वल होगा 9 ईयर्स के। तो जो 1 यूनिट होगा, जो 1 यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा 3। जो 1 यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा 3 के। तो आप अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूं यहां पर कि ए का प्रेजेंटेज बताओ, ए का प्रेजेंटेज बताओ, तो ए की वैल्यू क्या है 16। ए की जो वैल्यू है वो है 16 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया है 3 इयर्स, 3 इयर्स। तो 16 की वैल्यू क्या होगा, यह होगा 16 × 3, आ जाएगा आपका 48 ईयर्स। और उसके बाद मैं पूछूं कि जो बी का प्रेजेंटेज है उसकी वैल्यू क्या है 18, तो 18 × 3 ये क्या होगा 54 ईयर्स। ठीक है, 54 ईयर्स। अब ये बोलता है कि सी इज 3 ईयर एंगल्स टू बीट, इसका मतलब जो सी होगा वो होगा 51 ईयर्स। बताओ जी, क्लियर है? तो ऐसे चीजों को ना हम लोग यूज करते हैं, ये तो एक्सलेट करके भी बनाया जा सकते हैं चीजों को, लेकिन ये बता रहा हूं कि अभी तक मैंने जितने सारे चीज रेशियो के बारे में बताया है उसका इस तरह से ही एप्लीकेशन होता है। और आगे आपको पूरे एर्थमेटिक मैथ्स में इस माइंडसेट को ही रखना है कि अच्छा रेशियो में जो वैल्यू है ऐसे इसके साथ क्या किया चेंज किया, और इसको हम लोग ऐसे इसको आगे इक्वल करना है। ठीक है, हम लोग मिक्सचर का जो क्वेश्चन होता है, अभी जो मैंने कुछ है, अभी तो मैं जो क्वेश्चन बताया अभी मैंने कि रेशियो का और परसेंटेज का जो, क्योंकि रेशियो जो परसेंटेज है ये तो अपने आप में टॉपिक है ही, लेकिन यह जो रेशियो जो परसेंटेज है यह टूल्स का भी काम करता है। टूल्स का जैसे इसको एज के प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करने में यूज कर सकते हैं, कुछ मिक्सचर्स का प्रॉब्लम होता है। अभी मैं आपको एक मिक्सचर्स, आप लोगों को मिक्सचर्स भी पढ़ना है, अभी मैं एक क्वेश्चन मिक्सचर्स का बताता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ ठीक है, किसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ देखिए। तो अभी मैं मिक्सचर्स का एक क्वेश्चन सोच देता हूं आप लोगों को, मैं समझूं, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। तो ये बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी रेशियो, यस सर। हाँ सर वो रेशो में जो आपने मिरर इमेज वाला बताया था वो एक बार समझा दो, समझ में आया। उसमें वैल्यूज आगे पीछे मतलब कैसे करनी। अच्छा, जो रेशियो में जो मिरर इमेज बताया था, ठीक है, यस सर। ये हाँ एक क्लियर है आपको।
यस सर, ये वाला तो क्लियर है, ये हाँ, ये बिल्कुल। पूरे माइंडसेट को ऐसा ही बनाकर भी रखना है आपको, क्योंकि अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए मिरर इमेज वाला देख लीजिए एक बार। फिर से मैं इरेज करके बता देता हूं इसी पेज पर। हाँ देखिए, आराम आराम से सीख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही था ना। अब मैंने ई तक मैच किया था, मैंने ये बोला कि सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ठीक है, पहले आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है। हम्म। अब देखिए, ए रेशियो बी कितना है, 3:5। बी रेशियो सी कितना है, 9:7। इसको अलग अलग रो में लिखेंगे, क्योंकि यह रोड नंबर 1 हो गया, रोड नंबर 2। सी रेशियो डी, ये क्या है, 6:11। ठीक है। उसके बाद डी रेशियो ई, ये क्या है, 13:7। 13:7। अब क्या करना है कि देखो, आपके पास है रोल नंबर 1। देखो ऐसे आप सपोज कर सकते हो इसको कि हाँ सर, यह रोल नंबर 1 है, यह रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, और रोल नंबर 4 है। आप ऐसे बोल सकते हो, बोल सकते हो। यस तो सर। रोल नंबर 1 में बताओ कि 5 वैल्यू को लिखना है आपके पास 2 वैल्यू है, आपके पास 2 वैल्यू। तो आपको इसका मतलब क्या है कि जो सी डी ई की वैल्यू लिखना है, तो आप यही समझोगे ना कि 5 के मतलब जो 5 है उसके बाद की वैल्यू को लिखना है। जो 5 है उसके बाद की वैल्यू को लिखना है। तो 5 के बाद की वैल्यू को लिखना है, तो हम सारे वैल्यू को 5 से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो यहां बताओ क्या लिखेंगे, 5:5:5। अब समझना, यहां की वैल्यू को फिल करना है। मतलब ऐसे कि 9 की पहले की वैल्यू को लिखना है, इसलिए यहां लिखेंगे 9। अब यहां क्या करना है, 7 की बाद की वैल्यू को लिखना है, तो आपको डी और ई को फिल करना है, तो यहां होगा 7:7। यहां क्या करेंगे, 6 की पहले की वैल्यू को लिखना है, 6 की पहले की वैल्यू को लिखना है, तो यहां क्या होगा, 6:6। यहां क्या है, 11 की बाद की वैल्यू को लिखना है, 11 की बाद की वैल्यू को लिखना है, तो यहां क्या आ जाएगा, रेशियो 11। अब यहां देखिए क्या है बताओ, 13 की पहले की वैल्यू को लिखना है, तो यहां होगा 13:13। अब ये मैंने सबको क्या कर दिया, सबको फिल कर दिया। अब सारे वैल्यू को आप आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये। बताओ क्लियर है तो बोलो। समझ आ गया सर, ओके। आगे ना, यस सर। बस ये देखना है कि हाँ जी। किसके बाद की और किसके पहले की वैल्यू, ये मैंने ये बता दिया। ऐसे तो सीयूटी की एग्जाम्स में इतना बड़ा मर्ज करने के लिए पूछेगा भी नहीं, लेकिन मैंने चीजों को समझने के लिए खुद से एग्जाम्पल को फ्रेम कर कर मैंने बता दिया। अगर बड़े रेशियो हो, मान लो, आपको तो अप्लाई तो वही करना है जो मैंने पहले वाला तरीका बताया, लेकिन अगर वो सही ढंग से नहीं लग पाता है, आप अगर उसमें कंफ्यूज करते हो, तो इसकी तरफ आप शिफ्ट कर जाना। ये बड़े चीजों को, ये नंबर ऑफ मतलब मेनी नंबर ऑफ रेशियो को मर्ज करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। यस। हम्म। अब देखिए, अभी मैंने रेशियो बताया, तभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिक्सर्स का करवाता हूँ, उसमें कैसे रेशियो अप्लाई होता है वो चीज करवाता हूँ। बाकी अभी मैंने इससे पहले जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो क्वेश्चंस करवाए, और उसके बाद मैंने रेशियो बताया, ये आपका टूल्स है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला।
start again.